शांति। आज तारीख है 3 जनवरी 2021। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति। आज तारीख है 3 जनवरी 2021। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज तारीख है 5 अक्टूबर 1987। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकेलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं, औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। तो आज ऐसी संतुष्ट मनियों की माला पिरो रहे थे जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते और सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोई नजर आई। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी थी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मनियों की माला को देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मनियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्य अधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे कि जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इस चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी तो 3 मालाएं तैयार हुई। मनियाँ तो सभी है, लेकिन संतुष्ट मनियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार की मनियों की झलक क्या होगी, यह तो आप भी जान सकते हो। ब्रह्मा बाप बार बार तीनों मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे कि दूसरे नंबर की माला की मनियाँ पहली माला में आ जाए। रूह रिहान चल रही थी, क्योंकि दूसरी माला की कोई मनी बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई है। इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। एक एक के गुण, विशेषता, सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मनियाँ थी जिसके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूरियान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मनियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहली में लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मनियाँ भी थी। आज ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है, फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती। संतुष्टता का बीज स्वयं प्रति, संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियाँ है। संतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मण का गायन है, अप्राप्त नई कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों। क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा व लेने वालों में अंतर कर लिया, क्या हुआ। जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतने भरपूर है जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के जो भूतकाल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए हैं, उन्हों की जो 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों। अकूट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। मुख से खुश होते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। दिमाग की खुशी है लेकिन खुशी
दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजानों की स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। स्मृति रहती है लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते हैं क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसीलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की असंतुष्टता स्वयं की संतुष्टता स्वयं सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। प्रसन्नचित कभी कोई बात में प्रश्नचित नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्नचित की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है, न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता और असंतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। तो संगम की विशेषता संतुष्टता है और संतुष्टता की निशानी प्रसन्नता है। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख ही संतुष्टता प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए व प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे दिया है तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ। अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे होना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नज़र से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले, ऐसे बन गए हो व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है। राजस्थान का हेडक्वार्टर ही राजस्थान में है। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंच गए ना। समझा? यूपी की भूमि विशेष पावन भूमि गाई है। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहाँ है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि यूपी में ही है।
भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण की लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता सदा पावन बन और पावन बनाने सदा पावन बन और पावन बनाने की विशेषता संपन्न है। जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों को भी महिमा बाप समान पतित पावनी आत्माएं हो। भाग्य का सितारा चमकता रहा और ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है सदा पावन। यही स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींचकर यात्री जाते हैं, चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे हर्षित और आकर्षित बनना है, समझा। तीसरा ग्रुप डबल विदेशियों का भी है। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी, बाप को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाप भी विदेशी है, आप भी विदेशी हो। हम शरीर के प्यारे होते हैं, माँ बाप के फ्रेंड्स ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं, सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस अच्छी कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और 100 की वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं। 100 की उन्नति सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। 100 उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाप के ब्लेसिंग के अधिकारी है और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है बाकी मधुबन निवासी। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चूल पर, जो चूल पर सो दिल पर। सबसे ज़्यादा विधिपूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकिलद भी मधुबन निवासी है। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियाँ भी ज़्यादा मधुबन वाली सुनते। तो मधुबन निवासी सदाश्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं, इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मण की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मनियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में कोई सिकिलदी आत्माओं को, बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को, संगम युगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। दादी जानकी जी और दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। दादी जानकी जी एवं दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है, चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है। क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही है जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं। इसलिए ऐसे महावीर बच्चे, अनन्य बच्चे जहाँ भी जाते बाप को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रहते हैं। इसलिए हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे, इसलिए कहा कि जा रही हो या समा रही हो। ऐसे ही साथ रहते थे, समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेगी, साथ रहेगी, फिर आप राज्य करना और बाप ऊपर से देखेंगे, लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना। माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज़ होश में लाएगा।
जो थोड़ा कभी बेहोश हो जाते उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज़ होश में ले आएगा, फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहाँ भी जाओ बाप के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम से बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाप का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे तो बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। अभी जो आत्माएं आ रही है उनको वरदान की व महादान की ही आवश्यकता है। आप लोगों को जाना अर्थात खुले दिल से उनको बाप के वरदान मिलना। अच्छा, वरदान बुद्धि रूपी पाव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों का सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाली इस देह की मूर्ति से भी परे रहते। उनके बुद्धि रूपी पाव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी माया भी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा।